हेलो दोस्तों। तो CHSL 2020 में जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, हम सभी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आज एक टॉपिक उठाते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क देखते हैं। जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं CHSL 2020 में, उसका सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी पूर्ण रूप से भरने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखिए दो नल हैं, एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है। ठीक है, तो P जो है वो भरने वाला है और Q खाली करने वाला। ध्यान देना, P नल जो है वो कितने घंटे में, 6 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। ठीक है, और जो Q नल है वो उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, भरे हुए टैंक को। ठीक है, तो ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। मेथड क्या कहता है, और भी मेथड है, परसेंटेज वाला मेथड, लेकिन इस मेथड में क्या करना है जो मैं बता रहा हूँ, इनका ले लेना है एलसीएम। ठीक है, जैसे ही हम 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना बनेगा इनका, बताइए, 30 बना। ठीक है, और एलसीएम को डिवाइड करना है, 6 पंजे 30 और 3। ठीक है, देखना ये 6 और 10 क्या है, दिन थे। ये जो 30 एलसीएम आया है ये हमें टोटल वर्क मानना है, और ये 5 और 3 जो आए हैं ना, ये मानने हमें 1 डे वर्क। देखिए डे जहाँ पे हो, जहाँ पे दिन हो वहाँ पे डे, और यहाँ पे घंटे हैं तो 1 घंटे का काम मिला। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि पी जो नल है वो 1 घंटे में 5 पानी भर रहा है। देखो पानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता है। ठीक है, लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम मान के चलेंगे 5 पानी। ठीक है, तो पी 1 घंटे में 5 पानी भर रहा है, लेकिन क्यों 1 घंटे में 3 पानी निकाल दे रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर P और Q दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो 1 घंटे में मतलब 5 पानी तो भरेगा, लेकिन 3 पानी निकल जाएगा। तो ओवरऑल देखते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 2 पानी। ठीक है, हमें पानी कितना भरा माना है, 30 पानी। तो एक बात बताओ, जब 2 पानी 1 घंटे में भर रहा है तो 30 पानी कितने में, 15 घंटे में बनेगा। ठीक है भाई, गुना 15 गुना हो रहा है ना, तो इधर भी 15 गुना कर दो। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 30 पानी हमने भर दिया 15 घंटे, तो आंसर क्या हुआ, 15 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, ए और बी की इफिशियंसी दी हुई है, ध्यान से देखना, इफिशियंसी कार्य क्षमता ए और बी की कितनी है, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्यकुशल है। तो इफिशियंसी जितनी भी है ना, और अगर हम नंबर ऑफ डेज निकाल लें, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, तो वो इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगा, 1:3 का रेशो होगा। ठीक है, यही बात ध्यान देने वाली है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे कि ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। मतलब रेशो में अगर देखते हैं तो ए को कितने कम लग रहे हैं, 2 रेशो। तो ये जो 2 रेशो है ना, ये 2 रेशो जो है वही हमारा 24 दिन के बराबर है। ठीक है, 2 रेशो 24 दिन के बराबर होगा, एक हो गया 12 के बराबर। तो बताइए ए कितने दिन में करेगा, ए 12 के बराबर है ना, तो 1 12 ए 12। ठीक है, ए 12 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 3 रेशो है, 36 दिन में। ठीक है, फिर वही पहले वाला मेथड लगा देना, हमें बताना है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा। एलसीएम ले लेना है 36, टोटल वर्क 36 हो चुका है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 12 थी 36 और 36 से कम 36। ठीक है, ये 1 डे वर्क या 1 घंटे काम, 1 दिन का काम आ गया। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 36 काम, टोटल 36 काम है। एक दिन का काम कितना होगा इन दोनों का, 3 और 1 4, तो 1 दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, 9 दिन आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देख, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, बी उस कार्य के तय भाग को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए केवल एक ही कंडीशन दी हुई है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो जब कभी भी एक ही कंडीशन दी हुई ना, बी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं, तो इसी को ही हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। जो दिन है ना उसको मान लो टोटल वर्क, यही ट्रिक है इसकी। और तुम 1 डे वर्क मान लो 1। क्यों मानना, देखो अगर तुम 1 डे वर्क 1 मान लोगे ना, 1 दिन का काम 1 मान लोगे, तो 30 दिन में 30 काम करेगा। सही है ना, हो गया 30 दिन में पूरा काम। ठीक है, तो इसी तरह से एडजस्ट करना है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो अकेला 4 दिन तक काम करता है, 1 दिन में 1 काम, तो 4 दिन में 4 काम, माइनस कर दोगे तो कितना बचा, शेष 26। ठीक है, अब ये शेष काम 26 जो है वो कितने दिन में खत्म हो रहा होगा,
लाइन पढ़ो क्वेश्चन की कि पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 10 दिन में से 4 दिन तो यहीं पे खत्म हो गए जो अकेला ए ने करा है, बाकी बचा कितना 6 दिन। तो 6 दिन ए प्लस बी ने मिलकर काम करा, कितना काम करा 26, 6 दिन में। तो एक दिन का काम इसी तरह से निकलेगा, कितना मिला 13/3। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जब ए प्लस बी का एक दिन का काम टोटल पता है हमें और ए का 1 डे वर्क भी पता है, तो बी का 1 डे वर्क निकाल लो ना। बी का कैसे निकलेगा, इस 13/3 में से माइनस कर दो, कितना 1। ठीक है, कितना निकला 10/3। बी का 1 डे वर्क आ गया। अब एक बात बताओ, हमें बी से करवाना है कितना काम, टोटल काम का 1/3। तो टोटल काम कितना है 30, इसका 1/3 कितना होगा 10, और 10 काम करवाना है बी से। बी का 1 डे वर्क कितना है, एक दिन में 10/3 काम कर रहा है, तो 10 काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम जितना हम काम करवाना है 1 डे वर्क से डिवाइड कर दो, जो अपॉन में 3 आने वाला है वो पहुंचेगा ऊपर, कितना आ गया 3 डेज। आया समझ। ठीक है, तो बी को 3 दिन लगेंगे इस काम को खत्म करने में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखो ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी उसे 25 दिन में कर रहा है। जल्दी से इनका एलसीएम ले लो, 100 हो गया। ठीक है, 20 पंजे 100 और 25 का 100, ये 1 डे वर्क आ गया। ठीक है ना, इफिशियंसी आ गई 4 और 5। अब क्या कह रहा है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 ए करेगा और 4 करेगा बी, तो 9 काम हुआ एक दिन में। जब एक दिन में 9 काम हुआ तो 10 दिन में कितना काम होगा 90। ठीक है, माइनस कर दो, ये कितना बचा शेष काम। शेष काम 10 बच रहा है, और इस काम को कौन कर रहा है फिर सी अकेले शेष काम को 10 दिन में करता है। तो मेरे भाई सी है ना, इस 10 काम को 10 दिन में ही कर रहा है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो ए बी और सी एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। भाई साहब, अब इस बार हमें ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी पता चल गई है, 1 डे वर्क ही निकालना था हमें केवल। ठीक है, टोटल वर्क तो पता है कितना है 100। देखिए, जब हमें टोटल वर्क पता है तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क 100 को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देना 1 डे वर्क से। 5, 4 और 1 कितना हो गया 10, केवल 10 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 10 दिन। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं ना, तो 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में करता है। ध्यान देना, ए जो है वो 18 दिन में कर रहा है 60% काम, तो 100% कितने में करेगा, इसी तरह से निकालना है। ठीक है, 20 से डिवाइड कर दो, 20 पंजे 100, 20 30 60 और 3 6 पंजे 30। ठीक है, मतलब ए टोटल काम 30 दिन में कर रहा है। ध्यान देना, पूरा काम निकालना है हमें, इसने 60% दे रखा है। उसी तरह से देखो, बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में करता है। देखिए 10 दिन में नहीं, हाँ 10 दिन में करता है। 10 दिन में क्या कर रहा है 40% काम, तो 100% कितने में करेगा, निकाल लो। ठीक है, कितना होगा, 0 काट दो, 25 दिन आ गया। तो हमने क्या निकालना है कि टोटल काम करने में कितना टाइम लग रहा है। अब क्या कर रहा है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो फिर इनका ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आने वाला है 150। ठीक है, 3 पंजे 15 और 25 सिक्का 150। ये क्या आ गया, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 दिन तक वे काम करते हैं, तो एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में 110 काम हो गया। ठीक है, माइनस कर दो, कितना बचा 40 काम बचा शेष। ठीक है, अब ये शेष काम 40 जो है वो क्या बोल रहा है कि सी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। तो सी जो है 40 काम को जब 4 दिन में पूरा करेगा तो सी की इफिशियंसी 10 ना आ गई। ठीक है, जैसे सी की इफिशियंसी आती है, सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में करेगा, सी का एक दिन का काम आ गया। टोटल काम हमें पता है, बता दो कि अगर सी से हम काम करवाते हैं 150 काम, तो कितने दिन में करेगा, बस 10 से डिवाइड कर दो, 15 दिन आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई देखो 150 काम टोटल था, टोटल काम सी से करवाना है, तो टोटल काम को सी के एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, 15 दिन आ गया। ठीक है, चलो अगला। अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, 8500 रुपये को भूल जाओ थोड़े दिन के लिए। अब क्या करना है कि एक तो है सचिन और एक है कौन, एक है विष्णु, तो काम तो सेम ही है। अच्छा, विष्णु नहीं है, देखिए पहली कंडीशन में बोल रखा है कि अगर सचिन अकेला काम करता तो 8.5 दिन में कर रहा है, तो 8.5 दिन में कर लेता है, तो 8.5 का मतलब क्या हो गया 17/2। ठीक है भाई, और अगर विष्णु के साथ काम मिलकर करता है ना, तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ध्यान देना, अगर सचिन अकेला काम करता है तो 8.5 दिन में कर लेता है, और अगर सचिन के साथ विष्णु ऐड हो जाता है तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है एलसीएम।
एलसीएम लेना, देखिए जब भी कभी अपोन में आता है तो भिन्न का एलसीएम लिया है ना, फ्रैक्शन का एलसीएम लिया है ना, जो ऊपर वाले होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, 17 और 6 का एलसीएम होगा 102, और जो नीचे वाले होते हैं ना उनका लेते हैं एचसीएफ। 2 का और 1 का एचसीएफ कितना हो गया 1, तो 1 को हम लिखते हैं नहीं, 102 आ गया एलसीएम। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 17 छिक्का 102, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आया और यहाँ पे आया 17, ठीक है। एस का और टोटल इनका क्या आ गया, वन डे वर्क आ गया, इसे हटा दो, ठीक है। अब देखिए वन डे वर्क आ गया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा, विष्णु का भुगतान किया जाने वाला हिस्सा बताना है। एक बात बताओ, एस का 12 आ गया वन डे वर्क, वी का बताइए। जब एस प्लस वी का 17 है तो वी का क्या होगा, एस का जब 12 है तो 5 ना होगा क्या, 5, ठीक है, 5 7 12 और 5 17, तो वी का 5 आ गया, एस का 12 आ गया। तो मेरे भाई जो इनका वन डे वर्क है ना उसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए 8500 रुपये। तो 8500 रुपये जो है वो 12, देखो अगर एस को 12 रुपये मिल रहे हैं ना तो वी को 5 रुपये मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो 8500 रुपये 17 की वैल्यू हो गई, हमें बताना है विष्णु को, तो विष्णु के रेशो जो है वो 5 है, तो विष्णु का बताना है। तो 17 पंजे 85, 5 और 5 25, तो 2500 रुपये विष्णु लेके जाएगा, ठीक है। 8500 रुपये में से 2500 रुपये विष्णु के होंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लो अच्छे से, ठीक है। दिन निकाल ले सबसे पहले कि इतने दिन में कर रहा है, ये दोनों इतने दिन में कर रहे हैं मिलकर, इनका एलसीएम लिया 102, टोटल वर्क आ गया, डिवाइड करा 12 और 17, एस की इफिशियंसी आ गई 12, दोनों की मिलकर 17, तो यहाँ से हमने वी की निकाल ली, वी की निकाल ली 5, जो इनकी इफिशियंसी आई है उसी रेशो में हमने 8500 रुपये डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलो अगला, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया, बी ने से इस काम को 10 दिन में पूरा कर लिया। ये वही काम है, वही क्वेश्चन है कि ए का दे रखा है, ए 12 दिन में कर रहा है और कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसे मान लो टोटल वर्क, ठीक है, और इसका वन डे वर्क मान लो 1, ठीक है, वन डे वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि 6 दिन काम करता है, तो 6 घटा लो भाई, एक दिन में एक काम, 6 दिन में 6 काम, कितना काम बचा, शेष काम बचा 6, और शेष काम जो है छोड़कर भाग गया है ना, तो बी काम करता है शेष काम को 10 दिन में, तो 6 काम को 10 दिन में कर रहा है, तो 3/5 इसकी इफिशियंसी आ गई बी की। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। बी की इफिशियंसी आ गई, ए की इफिशियंसी हमें पता ही है, हमें करवाना है दोनों से मिलके काम, ठीक है, तो दोनों से मिलके काम करवाना है 12 काम, ठीक है, तो 12 टोटल काम है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, एक की तो 1 है और दूसरे की कितनी है 3/5, तो 1 + 3/5 इन्हें जोड़ दो, तो कितना आ गया आंसर, 5, 8 और 5 ऊपर, ठीक है, 4 × 12, 4 दूनी 8, 5 × 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 दिन, ठीक है। तो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7.5 दिन में काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल में कह रहा है सुमन और लता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में करती है तो सुमन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, ठीक है। ये और भी आसान हो गया, सुमन और लता मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, और अगर लता इस काम को अकेले 12 दिन में कर रही है तो केवल सुमन का बताना है। देखिए 24 एलसीएम ले लेना है, 8 × 24, 12 दूनी 24, ये वन डे वर्क आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि एस का मतलब सुमन जो है उसका वन डे वर्क कितना होगा, दोनों का 3 है, एल का 12 है, मतलब एल का 2 है, तो एस का होगा 1, 3 में से 2 माइनस कर लो। तो भैया सुमन बताओ 24 काम को, जब एक दिन में एक काम करिए तो 24 काम को कितने दिन में करेगी, 24 में, बस यही है, इसका आंसर आ गया 24। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम कर एक निश्चित कार्य 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला है M1D1 और अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, ठीक है। ये मैन है, ये दिन है, दिन देखें डे के अंदर तुम्हारा सारा टाइम आ गया, दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, तो अगर घंटे भी दे रखा है तो एच यहाँ पे इसके साथ जोड़ लो, यहाँ पे घंटे दिए हुए हैं, ठीक है, दिन भी दिए हुए हैं, घंटे भी दिए हुए हैं। तो अब तुम्हें करना क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है M1D1 और H1 बराबर M2D2 और H2, ठीक है। जल्दी से बताओ, पहली कंडीशन में 40 आदमी हैं, ठीक है, 10 घंटे काम कर रहे हैं और दिन कितने लग रहे हैं, 6 दिन में, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आदमी 30 है, दिन कितने हैं, 10 दिन है और घंटे में बताने हैं, ठीक है, H2 बताना है। तो जल्दी से सोल्व कर लो, बस इसमें सोल्व करना, 2 0 कैंसिल हो गए और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, H2 आ गया 8, ठीक है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, ठीक है भाई, फॉर्मूला याद रख लेना, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में। देखिए ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, दोनों मिलकर 12 हो गया इनका एलसीएम, 6 दूनी 12, 12 कम 12, दोनों मिलकर काम करवाना है तो क्या करेंगे, 12 को इनकी एफिशिएंसी से भाग कर दो तो 3 चौक 12, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य के एक छठे भाग का हिस्सा, देखिए ए किसी काम के एक छठे हिस्से को 5 दिन में करता है तो टोटल काम को 30 दिन में करेगा, 6 5 30। बी के लिए क्या बोल रहा है कि बी उसी काम के एक चौथाई भाग को 15 दिन में, एक चौथाई भाग को 15 दिन में तो पूरे काम को 15 चौका 60 दिन में। ठीक है, और वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को दोनों मिलकर काम करेंगे। देख लो एलसीएम ले लो 60, टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी निकालनी है 2 और 1, इफिशियंसी आ गई इनकी। अगर दोनों का मिलकर काम करवाना है तो टोटल वर्क करवाना है, इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, दोनों की 3 हो गई, 3 से डिवाइड कर दो, 20 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसकी एक ट्रिक है, देख लेना कि 30 दिनों में कर रहे हैं जितने काम, 30 दिनों में कितने, देखिए 10 पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं तो कंडीशन ये है कि जो लास्ट में जो हमें बताना है ना, हमें बताना है 15 मेल और कितने 27 फीमेल, इनका काम बताना है। और इस मतलब 30 जो काम कर रहे थे ना वो पहली वाली जो कंडीशन है उससे डिवाइड कर देना, मेल को मेल से, फीमेल को फीमेल से। ठीक है, पहली कंडीशन में 10 मेल थे और 15 फीमेल थी, बस इसको ही सोल्व करने ना, मेल और फीमेल तो बस मैंने तुम्हें बताने के लिए किया है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, हालांकि इसे दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग पड़ेगा, सबसे आसान मेथड है। ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लो या फिर कॉमन भी ले सकते हो, काट भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड ही कर लो। ठीक है, 5 या 15, 5 दूनी 10, इसे 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 नम 27। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया, 10 पोचे का ऊपर बनेगा 300। ठीक है, और यहाँ बनेगा 5 या 15 और यहाँ बनेगा 9 दूनी 18, तो कुल मिलाकर 300 अपॉन में कितना बना 33 बनेगा ना, 15 दूनी 30। ठीक है, 33। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर लोगे तो 100 अपॉन कितना, 3 से काटोगे ना 11, तो कितना आ गया, ये आ गया 9 से ही 1/11, 9 से ही 1/11। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है कि दिन जो है उसको ऊपर लिखो, पहले वो संख्या लिखो, नोमिनेटर में वो संख्या लिखो जो हमें बतानी है। 15 आदमी और 27 औरत, उनका काम बताना था कि वो कितने दिन में करेंगे, और इनको डिवाइड कर दो, मेल को मेल से डिवाइड कर दो, फीमेल को फीमेल से। ठीक है, वरना इसका दूसरा मेथड है, ये सबसे शॉर्ट मेथड है। ठीक है, वरना दूसरा मेथड क्या है, देखो उसने बोल रखा है 10 पुरुष या 15 महिलाएं, या का मतलब क्या है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं बराबर आपस में, मतलब 2 आदमी 3 औरतों के बराबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, या तो 2 आदमी ले लो या 3 औरत ले लो, वो क्या करेंगे 30 दिन में पूरा कर लेंगे। अब देखिए, अब क्या कह रखा है कि 15 पुरुष और 27 महिलाएं, 15 तो मेल हैं और 27 फीमेल है, तो इन दोनों को किसी एक में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि 3 औरत फीमेल, औरत लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 3 औरत 2 आदमी के बराबर है, तो 27 औरत किसके बराबर होगी, इसमें गुना कर लो 9 की, 9 दूनी 18, तो इस 27 औरत के लिए जगह मैं ये लिख सकता हूँ 28 आदमी, तो 15 और 18 कितना हो गया 33 मेल। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इस तरह से देख सकते हैं कि हमें बताना है कि 33 आदमी उस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, जिस काम को 10 पुरुष पहले 30 दिन में कर रहे थे। तो अब फॉर्मूला लगा दो, m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मेल कितने थे 10, दिन कितने लग रहे थे 30। अब देखिए मेल पता है या मैन पता है मैं 33, लेकिन डी नहीं पता, तो d2 आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करोगे तो 100/11 वही आ जाएगा, 9 से 1/11 दिन। ठीक है, लेकिन ये मेथड उससे अच्छा है, वो दूसरा वाला मेथड। ठीक है, दोनों ही बता दिए हैं, दोनों को ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैन में कन्वर्ट किया था, तुम फीमेल में या वुमेन में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वुमेन में चेंज करोगे वहाँ से भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, देखिए 15 व्यक्ति m1d1/w1 वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमा रहे हैं, 900 ये जो रुपये है ना ये काम है। ठीक है, और अब क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये जो कितने हैं ना इसे x मान लो और बस इसे सोल्व कर दो। देखिए 15 छिक्का 90, 6 दाम 60, 10 की गुना कर दो, इसमें x बराबर आ गया 2000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, तो 2000 रुपये कमा लिए इन्होंने। चलो
अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 सवाल। एक साथ काम करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इस कार्य के, देखिए इस कार्य को ए 24 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 24 दिन में, ठीक है, और बी से कर सकता है 6 दिन में। बहुत अच्छे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूरा करेगा। वही वाली बात है, एलसीएम ले लो, 24 एलसीएम आ गया, 3 अट्ठे 24, इसका 8 बना दो, अपन ये 8, ठीक है। 24 एकम 24 और 6 चौक 24। इफिशियंसी देख लो, ए की इफिशियंसी 1, बी की आ गई 4, तो मेरे भाई सी की कितनी होगी बताओ। 5 घटा दो 8 में से, ये 8 क्या है, तीनों की, तो दोनों की घटा दो, कितनी आ गई, 3 आ गई। भाई 5 घटा दिया तो सी की इफिशियंसी 3 आ गई। अब इफिशियंसी तो चाहिए थी, अब हमें सी से टोटल काम करवाना है, तो 24 को डिवाइड कर दो कितने से, 3 से। कितने दिन में करेगा सी, 8 दिन में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में करता है, तो जब x आधे भाग को 20 दिन में कर रहा है तो पूरे भाग को 40 में करेगा, ठीक है। उसी तरह से y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में, 5वें भाग को 10 दिन में, तो पूरे काम को 50 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ो। x ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद छोड़ दिया। जब x ने काम शुरू करा, देखिए इनका एलसीएम ले लो, 200 आ गया एलसीएम, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। अब एक बात बताओ कि x ने 8 दिन काम करा, x ने कर ले 8 दिन काम करा, कितना करा होगा, 8 पंजे 40, 40 काम कर दिया, हटा दो, कितना बचा, 160 काम। ये शेष काम बचा हुआ है, ठीक है, शेष काम 160 बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि x तो छोड़ के चला गया 8 दिन बाद, फिर y ने शेष काम को पूरा किया, तो उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। ये तो बकवास सवाल हो गया। शेष काम 160 काम y ने करा होगा, कितने दिन में, देखो 160 काम करवाना है, y की इफिशियंसी पता है 4, तो कितने दिन लगे होंगे, 4 चौक 16, ठीक है भाई। 40 दिन तो ये लग गए, 40 दिन तो y को लग गए, और x पहले कितने दिन कर चुका है, 8 दिन, तो टोटल कितने लगे बताओ, 48 दिन। हो गया खत्म, टोटल 48 दिन में काम खत्म हो गया। 8 दिन x ने करा, 40 दिन y ने कर लिया, ठीक है। चलो इसी काम के 20% भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो 20 पंजे 100, मतलब 1/5 भाग को, ठीक है, तो पूरे भाग को करेगा वो 25 दिन में। अब b के लिए देखो, b के लिए पढ़ो, b इसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में, तो पूरा करेगा 15 दिन में, ठीक है, 1/3 भाग को। तो क्वेश्चन में है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन b 3 दिन बाद भाग जाता है। तो जल्दी से इनका एलसीएम लो, 75 इनका एलसीएम आ गया, 25 3 75 और 15 पंजे 75, ठीक है। अब देखिए दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है। मतलब 3 दिन तक तो इन्होंने लगातार काम करा ही है ना भाई। तो जब 3 दिन में लगातार इन्होंने काम करा है, तो एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, 3 दिन में कितना करेंगे, 8 या 24 काम, ठीक है। तो जैसे ही इसमें से 24 घटाते हैं तो 51 शेष बचता है, ठीक है भाई। तो शेष काम 51, 24 हो चुका है तो 51 बच गया। अब ये 51 काम कौन करेगा, बी तो भाग गया छोड़ के, यही करेगा। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बतानी है। तो मेरे भाई जब बी भाग गया तो ए से करवाना है 51 काम, ठीक है। 51 काम ए से करवाना है, कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर लो, टोटल काम बटे इसकी 1 दिन का काम, ठीक है। 17 3 51, ठीक है। तो 17 दिन तो ये हो गए ए के, और ए प्लस बी ने पहले कितने दिन काम करा था, 3 दिन, टोटल कितने हो गए, 20 दिन, सही है ना। या फिर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। हम क्या करते, हम करते कि जब बी 3 दिन बाद काम छोड़कर भाग ही रहा है, तो बी को हटा ही दो ना इस काम से। बी का 3 दिन का काम कितना है, 5 या 15, तो इसमें से 15 माइनस कर दो, कितना बचा, 60 काम। अब ये 60 काम किससे करवा दो, बी का नामो निशान ही हटा दिया पूरे काम से, ए काम कर देगा इसे। तो जैसे ये काम करेगा तो 20 दिन, ठीक है। इस ट्रिक पर भी बात जा सकती है, ठीक है। ये बस 2 स्टेप में हो गया, बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक्स्ट्रा काम हमें हटा देना है। बी जब 3 दिन काम छोड़ के जा ही रहा है, तो 3 दिन का हटा ही दो ना आप। तो 3 दिन कितना काम करेगा, 15, हटा दो 60 काम। अब एक ए करेगा बस, ए ने कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, वरुण और गौरव एक तालाब को 10 दिन और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें 8280 रुपये प्राप्त होते हैं। इस राशि में गौरव का हिस्सा बताना है, ठीक है। वरुण और गौरव 2 है भाई, ये 10 दिन में खोज सकते हैं और ये 18 दिन में खोज सकते हैं, ठीक है। अब एक साथ मिलकर काम करते हैं और 7280 रुपये हैं। तो सबसे पहले तो इनका हमारा परम कर्तव्य है इनका एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम कितना होना चाहिए, 18 पंजे 90 होता है, तो 10 निम्न 90 और 18 पंजे 90, ठीक है। इनकी जो इफिशियंसी है उसी इफिशियंसी में बांट दो। टोटल रुपए कितने, 8280 रुपये। तो 8280 रुपये कितने की वैल्यू होगी, 14 की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, गौरव की, और गौरव क्या है, ये जी,
कितना रेशो है, 5 रेशो। ठीक है भाई, अब जल्दी से करो, 14 पंजे 70, ठीक है भाई, 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, गुना कर लो 5 से, 5 दूनी 10, एक 5 पर 25 और एक 2600 रुपये। ठीक है भाई, तो 2600 लेकर जाएगा गौरव। सही है, समझ में आ गया होगा। और भी किसी काम को क्रम से 24 दिन और 10 दिन में 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, शेष काम 14 दिन में पूरा करता है। चलो यार करो, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, सेम सेम आ रहे हैं बिल्कुल। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। एलसीएम ले लो, 120 आ गया, 24 पंजे 120, 4 तिया 12, ठीक है, और वे 8 दिन तक काम कर रहे हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 64 कर देंगे। 64 हटा दो, इसमें से कितना बचा, 56 काम बचा, शेष काम बचा कितना, 56। और ये शेष काम जो है वो सी कर रहा है 14 दिन में, सी की इफिशियंसी आएगी 56 काम कर रहा है 14 दिन में, 14 चौका 56, सी की इफिशियंसी कितनी आएगी 4। अब कह रहा है एक साथ काम करते हुए ए और सी समान कार्य के 75% भाग को। ए और सी, देखिए ए और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 9, और 120 का 75% कितना होगा 3/4। ठीक है, इस काम को हमें कितने से करना है, ए और सी से। ए और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 9, 9 से इसे डिवाइड करना। देखिए 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90/9 कितना बचा 10 दिन। हो गया खत्म, समझ रहे हो ना, ए प्लस सी से करवाया हमें। ठीक है, 10 दिन इसका आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ो, अगला सवाल पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। श्याम और अनिल, देखिए वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। श्याम और अनिल उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। और अनिल और वरुण, अनिल और वरुण, अनिल और वरुण, अच्छा वरुण और श्याम, ठीक है। दूसरे में क्या बोला, श्याम और अरुण, हाँ यही गलत हो जाता है हमारा, श्याम और अरुण है, ठीक है। लास्ट में बोल दिया अरुण, अनिल और वरुण 6 दिन में पूरा कर ले, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अनिल अकेले, देखिए अनिल का अकेले काम बताना है, तो इनके सबका एलसीएम ले लो। 12 आ गया एलसीएम, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, सभी की इफिशियंसी आ गई। जब देखो इधर का सबका जोड़ोगे तो ये आ जाएगा वरुण, श्याम और अनिल, इधर 2 बनेगा और इधर जब को जोड़ोगे तो 9 बनेगा। 9 को डिवाइड करोगे तो कुल मिला के इन तीनों की इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब हमें केवल अनिल का काम बताना है, तो v प्लस एस माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। अनिल का कैसे निकलेगा कि 9/2 में से माइनस कर दो v प्लस एस, v प्लस एस है कितना 4 3 7, 7 माइनस कर दो, ठीक है मेरे भाई, सही है ना। अच्छा गलत कर रहे हैं यार, गलत कर रहे हैं, 7 माइनस थोड़ी ना होगा, हमें अनिल का निकालना है ना, तो वी एस तो ये 4 है, 4 माइनस करना पड़ेगा, अभी अलग गलत हो जाता है, ठीक है। 1/2, ठीक है, अनिल की इफिशियंसी है 1/2। और अब टोटल काम करवाना है अनिल से, तो टोटल काम है कितना 12, 12 को डिवाइड कर दो आधे से, कितना होगा 24 दिन, तो 24 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब अनिल 24 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला पाइप और टंकी का आ गया, ठीक है। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बहुत बढ़िया। और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है यार, ये तो वही सवाल आ गया, एक नल 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 6 घंटे में भर सकता है, दोनों का एलसीएम ले लो, 12 आ गया, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अब ए प्लस बी दोनों नल को एक साथ चला देना है और टोटल काम भरवा देना है दोनों से 5, ठीक है। और ठीक है डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2/5, ठीक है। या तो 2 मतलब 2 तो घंटे हो गए, और इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 60 की, तो 2 घंटे और कितना 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 घंटे और 24 मिनट, ठीक है। 2 घंटे 24 मिनट में पूरा काम खत्म कर देगा, मतलब पूरा टैंक भर देंगे, ठीक है। मेथड वही लगना है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को क्रम से 27 और 54 दिन में पूरा कर देते हैं, सी की मदद से 9 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ए कर रहा है 27 दिन में, बी कर रहा है 54 दिन में, और सी की मदद से मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर करें तो 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। अकेले सी कार्य को 8/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना। 54 आ गया है इसका एलसीएम, ठीक है। 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 9 54, ठीक है। एक बात बताओ, अभी वो क्या कर रहा है, हमें सी से काम करवाना है, तो सी की इफिशियंसी निकालनी है, ठीक है। ए प्लस बी की कितनी है 3 हो गई, टोटल 6 है, 3 घटा दो, 3 बचा, ठीक है भाई। सी की इफिशियंसी मतलब 1 दिन का काम, तो सी का 1 दिन का काम इतना आ गया। अब एक बात बताओ, सी से हमें टोटल काम कितना करवाना है, 54 का कितना
8/9 गुना, 8/9 गुना, ठीक है। ये काम करवाना है, सी की इफिशियंसी से भाग कर दो, अकेले सी से करवाना है ना, तो 9 6 54, 6 8 48, 48 को 3 से भाग करोगे तो 16 आ गया, ठीक है, 16 दिन। तो सी अकेले 16 दिन में काम पूरा कर देगा, ठीक है। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, श्यामा अनु से 60% अधिक कार्यकुशल है। देखिए अनु किसी काम को 22 दिन में कर सकती है, ठीक है भाई, और श्यामा जो है अनु से 60% अधिक कार्यकुशल है। ये जो श्यामा जो है ये अनु से 60% अधिक, मतलब अगर ये 100 है तो ये 160 है। इनका रेशो कितना होगा भाई, 20, पहले तो 0 काट दो, 2 5 10 और 2 8 16, ठीक है, 8 5 का आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो काम है ना ये इनकी इफिशियंसी का है, ये जो रेशो आया है वो इनकी इफिशियंसी का है, लेकिन ऊपर क्या हुआ है, दिन दिया हुआ है, ठीक है। अब दिन दिया हुआ है तो हमें पहले दूसरे सवाल में शायद बताया था नंबर ऑफ डेज कैसे निकलते हैं, इफिशियंसी का अपोजिट कर दो, 5 8 कर दो, ठीक है। मतलब एस को 5 दिन लगेंगे तो ए को 8 दिन लगेंगे, ठीक है। अब देखिए ए के 22 दिन दे रखे हैं तो 8 की वैल्यू 22 दे रखी है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि 22 जो है वो 8 की वैल्यू है, तो हमें 5 की निकालनी है, तो किसकी निकलेगी, एस की। क्या नाम है इससे, श्याम, समा, समा है, शाम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समा कितने दिन में करेगा, 11 5 55/4, इतने दिन में करेगा, ठीक है। और मतलब 13 से ही 3/4 दिन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इफिशियंसी का रेशो निकाल रहा, उसका अपोजिट कर दिया तो नंबर ऑफ डेज निकल गए। बी ए के नंबर ऑफ डेज दे रखे थे 22, 8 की वैल्यू दे रखी, 5 की निकाल ली, 5 की निकालते ही हमारा आंसर निकला 13 से ही 3/4। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 3 दिन तक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 24 6 चौक 24 और 8 के 24, ठीक है। अब 3 दिन तक काम कर सकते हैं, देखिए एक साथ कर रहे हैं ना, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 7 के 21, ठीक है भाई, एक दिन में 7 तो 3 दिन में 21, शेष बचा 3 काम, और ये शेष काम जो है सी कर रहा है 2 दिन में, तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 3/2, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी और सी एक साथ उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में करेंगे, बी और सी। देखिए बी की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी 3/2, तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, या बी प्लस सी से हमें टोटल काम करवाना है। देखिए 24 का कितना काम करवाना है, 3/4, तो 24 का 3/4, टोटल काम का 3/4 बी प्लस सी से करवाना है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 3 और 3/2, कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 3 9/2, केवल इसे सोल्व करना है। देखिए 4 6 24, 36 18, 18 दूनी 36, 36/9, 9 का कितना आ गया, 9 चौक 36, 4 दिन लगेंगे, तो बी प्लस सी केवल 4 दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे। सही है भाई, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी वही काम को 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.5 घंटों तक काम करे तो कितना काम शेष बच जाएगा। बहुत अच्छा है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। 7.5 का मतलब 15/2, ठीक है। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है 10.5, 10.5 का मतलब 21/2। एलसीएम लेना है 15 और 21 का, 15 और 21 का कितना एलसीएम आना चाहिए, कितने में, 21 84, 105, 105 आना चाहिए, ठीक है। तो 15 7 100 7 दूनी 14, ठीक है भाई, और 21 5 100 5 दूनी 10, ये इफिशियंसी आ गई। बार बार यही चल रहा है, एक ही मेथड से पूरा चैप्टर एक ही मेथड से करा दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर वे 3.5 घंटों तक काम करते हैं, तो एक बात बताओ कि भाई 3.5 का मतलब क्या होगा, 7/2, इतने घंटे तक वे काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, कितना काम करेंगे, 24 और 10 24, 24 तो एक घंटे में काम हो रहा है ना, तो 3.5 घंटे में कितना काम होगा, 12 12 7 84 काम, ठीक है। तो 84 काम डन हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, 84 काम डन हो चुका है। तो काम बच रहा कितना होगा, 16, तो ये बच गया, 16 और 5 21 काम बच रहा है, और 21 काम कितने के ऊपर, 105 के ऊपर बताना है, तो 21 5 105, 1/5वां हिस्सा भी काम का बचा हुआ है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी क्रम से 80 और 96 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, उन्हें सी की मदद से 32 दिनों में कार्य को पूरा किया जाता है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए कर रहा है 80 दिनों में, बी कर रहा है 96 दिनों में, और सी कर रहा है 32 दिनों में, ठीक है। अब देखिए इनका एलसीएम या तो डायरेक्ट रट लो, नहीं तो नहीं रट सकते तो निकाल सकते हो, इसमें से कॉमन ले लो 16, ठीक है। जैसे ही 16 कॉमन लोगे तो 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 और 16 दूनी 32, ठीक है। इस बड़ी संख्या का ना लेकर छोटी संख्या का एलसीएम ले लो। देखो कितना एलसीएम आना चाहिए, 30 आना चाहिए, बस इनकी गुना कर दो, 16 और 3 16 3 48 480, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं स्पीड से, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 × 48 और
अगर 96 को करोगे 16 से 5 दूनी 10, तो 5 बनेगा, 5 संग 30, 5 दूनी 45, हाँ 5 बनेगा, ठीक है। और नहीं है, ये A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 15 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ से C की इफिशियंसी निकाल लो, 6 और 5 11, 15 में से माइनस कर दो तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए अकेला अगर C से काम करवाते हैं 480 काम, और C की इफिशियंसी 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 120 दिन लगेंगे, ठीक है। तो C को अकेले काम पूरा करने में 120 दिन लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 व्यक्ति उस काम को किस दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल सा m इंटू डी लगा देना है, 24 गुना 20, ठीक है, m इंटू डी। और कितने काम आदमी से करवाना है, 30 आदमियों से, 30 से भाग कर दो, ये क्या मिल गया हमें, डे। तो करो इसे काट दो, 3 × 24 8 दूनी 16, 16 दिन, ठीक है। तो 16 दिन करेंगे, 16 दिन में काम खत्म कर देंगे, 30 आदमी 16 दिन में कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया, सी अकेले ये काम ये करा चुका हूँ, कितनी बार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब करते हैं एक्स और वाई मिलकर किसी काम को, देखिए एक्स प्लस वाई ये एक साथ मिलकर किसी काम को 2 से ही 2/5 का मतलब क्या होगा, 12/5 इतने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वाई और जेड 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और एक्स और जेड दे रखा है, एक्स और जेड ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये 4 दिन में कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मतलब तुम्हें पता ही है, नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग लो, ठीक है। 12 3 और 4 का एलसीएम 12 आया, 5 1 और 1 का एचसीएफ आया 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, इसको डिवाइड करोगे इससे तो 4 × 12। इफिशियंसी सबकी पता चल गई। अच्छा हमें काम करवाना है एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में। देखिए इन सभी को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 2 भी बनेगा, ठीक है। इफिशियंसी अगर जोड़ोगे तो 5 3 8 4 12 बनेगा, इधर का 2 12 से कट के 6 दे देगा, तो इन तीनों की इफिशियंसी आ गई 6, ठीक है। हमें टोटल काम कराना है इन तीनों से ही, तो कितने दिन में, देखिए टोटल काम 12 है, एक दिन का काम 6 है, तो कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। ए बी और सी अकेले अकेले एक काम को करते हैं क्रम से 6, ए बी और सी 4 6 और 12 में ए बी और सी कर रहे हैं, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, तो बकवास क्वेश्चन है बिल्कुल। 12 एलसीएम आएगा, 4 × 12 6 दूनी 12, 12 × 12 12 को डिवाइड करो कितने से, 6 से, 2 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये तीनों से काम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, चलो वे करते हैं। पी एक काम को 5/8वें हिस्से को 15 दिन में करता है। देखिए पी जो है 5/8, तो 5 × 15 8 × 24, पी करेगा पूरा काम 24 दिन में। बात आती है क्यों की, क्यों 3/4वें भाग को 30 दिनों में, तो पूरे काम को करेगा 40 दिन में। पी क्यू और आर एक और दे रखा होगा इसने, नहीं बस यही है, ठीक है, आर नहीं है, यही है। अब क्या कह रखा है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम करा है, एलसीएम ले लो 120 आ गया, 24 × 5 120, 4 × 12, अब 8 दिनों तक काम करा है, 8 64, काम कितना बचा शेष, 56, शेष काम बचा 56, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 8 दिन तक क्या काम कर, पी ने छोड़ दिया, तो भैया जब पी भाग्य छोड़ गया तो क्यों करेगा, क्यों अकेले शेष काम, मतलब 56 काम को कितने दिन में करेगा, क्यों 3 से डिवाइड कर दो तो कितना करेगा, 3 × 3, अच्छा सही में आ रहा है, चलो भाई निकालते हैं, पहला पूरा निकाल लो, 3 × 3 और 2, 3 × 8 24, तो 18 दिन तो पूरे आ गए, और 2/3 आ गए, ऐसा 24 से गुना कर लो, ठीक है भाई, घंटे निकाल लेंगे ना अब, 24 3 8 24 8 2 16, तो 18 दिन और 16 घंटे, ठीक है, 18 दिन और 16 घंटे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति, संख्या में, अच्छा ठीक है, किसी मतलब व्यक्तियों की संख्या है कोई, एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति भाग जाते हैं तो काम करने में 18 दिन अधिक लगते हैं। देखिए अगर पहले m आदमी थे तो उन्हें 54 दिन लग रहे थे, ठीक है, m × d वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब 15 व्यक्ति चले जाते हैं तो m - 15 आदमी बचे, ठीक है। अब कितने दिन लग रहे हैं, 18 दिन और लग रहे हैं, तो मेरे भाई 18 दिन और लग रहे हैं, तो इसमें 18 जोड़ दो, कितना बचा, 72, ठीक है। यही होगा m × d, m1d1 वाले फॉर्मूले से, बस तो यही रखना है। अब देखिए 72 × 15 करना है, 72m, तो 72m में से माइनस करोगे 54m, ठीक है, और बराबर हो जाएगा कितना, 72 × 15,
सही है ना। तो अभी तो माइनस करा था इसमें, 18m ही तो बचा था, 18m, तो m कितना बचा 72 गुना 15 और बटे 18, 18 चौक 72, 15 चौक का 60, तो m कितना आ गया 60। ठीक है भाई, तो मतलब प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे, 60 व्यक्ति थे, सही है ना। चलो अगला सवाल पढ़े। एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रम से x 30 और 45 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे x दिन दे दिया, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं आगे। पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है, b और c एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं, ओके। शेष काम अकेले 12 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो a तो x हो गया, b कितना दिया हुआ है, b 30 दिया हुआ है और c दिया हुआ है 45। एक बात का ध्यान रखना, हमें जो आंसर में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू, मतलब a के दिन दिए हुए हैं, ठीक है। और a के दिन दिए हुए हैं ऑप्शन में 18, 20, 24 और 15। ध्यान दो, जब 30 और 45 का तुम एलसीएम निकाल लोगे तो 90 तो मिलेगा, सही है ना, 90 तो मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू वो होगी जो 9 से कटेगी, ठीक है। मतलब 90 x की वैल्यू जो वो होगी जो पूरी 90 से कटने वाली है, 90 से नहीं, मतलब 90 का कोई एक फैक्टर होगा x की वैल्यू। तो 90 का फैक्टर अगर हम देखते हैं तो एक तो 15 होगा और एक 18 होगा, ठीक है भाई। बस ऑप्शन से बहुत अच्छी तरह से होगा ये, ठीक है। अब देखो ऑप्शन अगर 20 ना तो कट रहा है ना 24 कट रहा है, तो 18 और 15 ही देख लो। अब 18 और 15 में से मान लो 18 पहला ऑप्शन उठाते हैं, अगर इसे 18 मान लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया, 18 5 90, 3 3 9 और 15 दूनी 3, मतलब 45 दूनी 90। अब क्या कह रहे हैं, देखो वेरीफाई कर लेंगे हम, बी और सी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 30 काम, ठीक है। बाकी बचा 60 काम, और शेष काम को अकेले ए कितने दिन में करेगा बताओ, 5 से भाग कर दो, कितना हो गया 12, और 12 ही इसने दिया हुआ है, हो गया इससे वेरीफाई। ये ए काम है ना, शेष काम ए से करवा दिया इसने, 5 ए का एक दिन का काम 5 है, 60 काम 12 दिन में, और 12 ही उसने दिया हुआ है, तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से समझे, सवाल बहुत आसानी से हो गया। ए की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिली 8। चलो इसी तरह से सवाल करना है, आगे बढ़ो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35। पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रम से 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ओके। तो आ जाओ भैया, ए जो है वो 36 मिनट में खाली कर सकता है और बी जो है वो 45 मिनट में खाली कर सकता है, ओके। और सी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, ओके। अब क्या कह रहा है, बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, बी और सी को एक साथ 5 मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना ही है, एक्स एलसीएम कितना आ सकता है 180 आ सकता है, बिल्कुल। 36 पंजे 180 और 45 चौका 180 और 15 कम 15 15 30, 12 गुना 15 180, ठीक है। अब क्या रहा है, बी और सी को 5 मिनट तक खोल दिया जाता है। बी और सी को देखो, ये दोनों खाली करने वाले हैं, ये भरने वाला है। अब अगर बी और सी को खोल रहे हैं तो 12 पानी भरेगा, 4 निकलेगा, तो 1 मिनट में या 1 घंटे में 8 पानी निकलेगा, मिनट है ना, 1 घंटे में या 1 मिनट में 8 पानी भरेगा। तो 5 मिनट में कितना पानी भरा, 40 पानी, ठीक है मेरे भाई, सही है। तो अब दोनों बंद कर दिया जाता है और एक को खोल दिया जाता है, और ए को खोल दिया जाता है तो पाइप ए टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। ए बताओ, अगर 40 पानी भरा चुका है तो 5 मतलब ए से हमें खाली करवाना है, तो कितने में 5 8 40, 8 मिनट में वो खाली कर देगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए की एफिशिएंसी पता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पी और क्यू किसी कार्य को क्रम से 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। पी 9 दिन में कर सकते हैं, क्यू 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया इनका 90 आ गया, इसका 10 आ गया, और 15 सिक्का 90 नहीं 45 आ रहा है, ठीक है 45 आ रहा है, एलसीएम 45 आया, 15 3 45, 9 पंजे 45 और 15 3 45। अब क्वेश्चन पढ़ते आ गया, यदि एक साथ मिलकर काम 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे, 8 3 24 काम कर देंगे, ठीक है। तो काम कितना बचना चाहिए 21 काम बचा अकेले क्यों द्वारा शेष काम पूरा करने में। देखिए क्यों काम करवा रहे हैं हम शेष 21, क्योंकि इफिशिएंसी 3 है, 21 काम और 3 इफिशिएंसी के साथ करेगा तो 7 दिन लगेंगे, ठीक है। तो क्यों को कितने लगेंगे 7 दिन। चलिए ओके, तो लास्ट सवाल यही था, ठीक है। तो लास्ट सवाल यही था, लास्ट क्वेश्चन यही था। तो CHSL 2020 में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी का सॉल्यूशन बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, कोई सारा करवाने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन हो गए सभी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। टाइम एंड वर्क खत्म हो चुका है, टाइम एंड वर्क के साथ
ये पाइप और सिस्टम जो है ना, पाइप और टंकी वाला, वो भी खत्म हो चुका है। अब अगली वीडियो में एक दूसरा टॉपिक उठाऊंगा, CHSL 2020 वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उस टॉपिक में, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।